Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics Nothing Else. So today we are going to discuss about function and different graphs. So firstly we will define what is function. So function is a relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. एक रिलेशन जो है एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को हम फंक्शन बोलेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, ए का डबल इमेज नहीं होना चाहिए, ए का केवल एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो फंक्शन कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हैं फंक्शन एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम नन इम्पटी सेट ए टू नन इम्पटी सेट बी सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो ए होगा और कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका सेम फर्स्ट एलिमेंट हो। कहने का मतलब है जो सेट ए का एलिमेंट्स होंगे उसका एक और केवल एक एलिमेंट जो है वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में होने चाहिए। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई एफ ए टू बी। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी यदि डिनोट करना हो तो एफ ए टू बी हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये शो करता है कि इमेजें जो है ए बन रहे हैं बी पे, ये सेट ए है, ये नन इम्पटी सेट बी है और फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है एफ। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एन यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रिलेशन आर डिफाइन है और नेचुरल नंबर सच दैट ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, वाई इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो ये जो रिलेशन होगा ये फंक्शन होगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसका जो इमेज बन रहा है वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में बनेगा। आप डिफरेंट वैल्यू लेके देख सकते हैं इफ़ वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं, एक्स का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो वाई का वैल्यू भी 1 होगा, एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं, एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई का वैल्यू 4 होगा, एक्स का वैल्यू 2 लेके। तो ऐसे देखे आप देख सकते हैं कि एक का केवल एक ही इमेज बन रहा है। यदि मैपिंग करें तो 1 एंड 1 to 1 इमेज बनेगा। एक सेट ए का एक एलिमेंट है तो उसका इमेज सेट बी में एक ही बनेगा, दो इमेजेस नहीं बनेंगे। तो ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ये एक्चुअली फंक्शन है। आप देख सकते हैं, आप टेबल भी बना के देख सकते हैं, आप इजीली देख सकते हैं। यदि हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y ये x ले लिए, ये y ले लिए। x का वैल्यू यदि 1 लेते हैं y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं y का वैल्यू 4 आएगा, x का वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं y का वैल्यू 6 आएगा, x का वैल्यू 4 लेते हैं y का वैल्यू 8। तो आप देख सकते हैं ये जो है प्री इमेज है, ये इमेज है, प्री इमेज है, ये इमेज है, प्री इमेज, ये डोमेन के एलिमेंट है, ये को डोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग मैपिंग करें इफ़ वी विल मैपिंग अंडर एफ एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट जो है 1 2 3 4 लिए हैं, ऐसे एसोसिएटेड जो इमेज बन रहा है 1 का 2 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है, 3 का 6 बन रहा है एंड 4 का 8 बन रहा है। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस सेट बी भी बन रहा है। दैट इज़ वाई ये रिलेशन जो एफ डिफाइन किया गया है ये एक्चुअली फंक्शन है। व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। अ फंक्शन विच है आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसका या तो रियल नंबर और एक जो इसका सबसेट है वो रेंज होना चाहिए। तो ऐसे जो फंक्शन होंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। फर्दर यदि डोमेन जो है इज ऑल्सो आइदर आर, डोमेन जो है या तो रियल नंबर होना चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है कि डोमेन जो है या तो रियल नंबर होने चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, तो ये रियल फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं डोमेन जो है या तो रियल नंबर होने चाहिए, तो डोमेन देख लीजिए, आप देख सकते हैं जितने भी है रियल नंबर से या सबसेट ऑफ रियल नंबर से ये रियल वैल्यूड फंक्शन कहे जाएंगे। आप देख सकते हैं एन टू एन डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं भाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, आप देख सकते हैं। फर्दर हम सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज हाउ वी कैन ड्रॉ डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो सपोज कर लेते हैं कि आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है
और डिफाइन किया गया है रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है। और फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मीन्स y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और जहाँ x जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो ऐसा जो भी फंक्शन मिले y इक्वल टू एक्स, जो भी फंक्शन मिले y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। और इसका यदि डोमेन की बात करें और रेंज का, तो डोमेन और रेंज दोनों ही जो होता है वो रियल नंबर्स होते हैं। हमेशा याद रखना है, डोमेन भी रियल नंबर्स एंड रेंज भी जो है वो भी रियल नंबर्स होंगे। ग्राफ जो इसका बनता है आप बना सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये ओरिजिन से होके पास करता है। आप फिगर को ध्यान से आप देख सकते हैं, इसका जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा वो भी रियल नंबर होंगे। ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पार क्रॉस करेगा एंड फिगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? तो कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन किया गया है अ फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी जो है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी जो है, जहाँ x बिलोंग करेगा r से, ठीक है, x जो बिलोंग करेगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, वेयर c इज कांस्टेंट, c जो होगा कांस्टेंट होगा और हर एक x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ f रियल नंबर होता है, डोमेन रियल नंबर होते हैं। और रेंज की बात करें तो रेंज जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है जिससे वो क्रॉस करता है। हमेशा याद रखने हैं, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा कांस्टेंट फंक्शन का, और रेंज की बात करें तो वो जो होगा कांस्टेंट नंबर जो है c होगा। एज फॉर एग्जांपल यदि हम y इक्वल टू 5 लेते हैं तो इसका यदि डोमेन का बात करें तो डोमेन तो रियल नंबर्स होंगे ही, और यदि रेंज की बात करें तो रेंज जो होगा ये 5 होगा और वो 5 से होके क्रॉस करेगा लाइन, याद रखना है। इफ़ यू विल टॉक अबाउट इट्स ग्राफ की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये दिए हुए कांस्टेंट जो फंक्शन रहेगा उससे होके क्रॉस करेगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो ये 3 से होके क्रॉस करने वाला है। एफ एक्स इक्वल टू यदि 5 लेते हैं हम, इफ़ वी विल टेक एफ एक्स इक्वल टू 5, तो ये कांस्टेंट सी 5 से होके यहाँ से गुजरेगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आई होप कांस्टेंट फंक्शन भी आपको पता चल गया होगा। इसका डोमेन होता है रियल नंबर, और रेंज की बात किया जाए तो जो कांस्टेंट ले रहे हैं वैल्यू वो चीज़ होगा रेंज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट ग्राफ लाइक एज पॉलिनोमियल फंक्शन। अनदर फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। इसे डिफाइन किया गया है रियल टू रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है। इसको रियल टू रियल एफ आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे इफ फॉर ईच एक्स इन आर, यदि हर एक वैल्यू x जो कि रियल नंबर में है, आर में बिलोंग करता है, वो कैसा होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स कैसा होना चाहिए, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, जहाँ n जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। n का जो वैल्यू है, पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसा जो भी फंक्शन मिले वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और एज यू नो ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन वो जो है रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट 2x, ये सब एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का। वेयर एज द फंक्शन h डिफाइंड बाई एच एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 2x इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एज फॉर एग्जाम और भी डिफरेंट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का। अब नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ये है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन का जो होता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, इसको स्क्वायर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन। ये स्क्वायर फंक्शन होता है। स्क्वायर फंक्शन याद रखना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ये स्क्वायर फंक्शन बोला जाता है। तो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर एफ आर टू आर डिफाइन किया गया है। और कैसा है फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर में।
तो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ग्राफ आप डिफरेंट सॉल्यूशन टेबल बना के डिफरेंट वैल्यू लेके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ को या यदि आप देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरह दिखेगा आपका। ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। इसे ध्यान में रखना है आपको। इफ़ डोमेन का बात किया जाए तो डोमेन जो है x जो है रियल नंबर में बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ f जो है x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। और रेंज का बात किया, रेंज ऑफ f, तो रेंज जो होता है f वो एक्स स्क्वायर और x जो है रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो रियल टू रियल ये डिफाइन किया गया है, रियल टू रियल। आप ग्राफ को ध्यान से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन के बारे में देख सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू को क्यूबिक फंक्शन, क्यूब फंक्शन बोला जाता है। वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करने की बात आए तो हम लोग सॉल्यूशन टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ यदि आप ड्रॉ करेंगे डिफरेंट वैल्यू लेके, लाइक एज आप सॉल्यूशन टेबल बना लें। सॉल्यूशन टेबल एक एक्स का वैल्यू और एक वाई इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 लें, एफ वाई इक्वल टू ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू आपको निकल जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यू है तो एक्स क्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो वाई इक्वल टू एफ एक्स भी 0 आएगा। 1 लेते हैं तो 1 का क्यू 1 ही होगा, 2 लेते हैं तो 2 का क्यू 8 होता है। तो आप ऐसे डिफरेंट वैल्यू लेके इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ इस टाइप का दिखेगा। क्यूब फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ये हमेशा ध्यान में रखने हैं। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं सॉल्यूशन टेबल बना के। और इफ यू विल टॉक अबाउट एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, हमेशा ध्यान रखने हैं। और ये रियल टू रियल डिफाइन किया गया है। डोमेन भी जो है वो रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट जो है रेशनल फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन जो है हमेशा इस टाइप का होगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स के फॉर्म में। एफ एक्स जो होगा, जहाँ एफ एक्स और जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जी एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हम पहले ही हम लोग देख लिए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन इन डोमेन, डोमेन में डिफाइन होगा। और जी एक्स जो है जी एक्स वो 0 के इक्वल टू नहीं होगा। एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में होगा पॉलिनोमियल फंक्शन, जी एक्स 0 के इक्वल टू नहीं होगा, ये याद रखने। ऐसा जो भी फंक्शन होगा वो रेशनल फंक्शन हमारा होगा। एक और फंक्शन देखते हैं, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर माइनस 0। मतलब डोमेन एलिमेंट जो है रियल नंबर्स होंगे लेकिन 0 को छोड़ के 2r पे डिफाइन किया गया है। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, जहाँ x जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर लेकिन 0 को एक्सेप्ट करके। तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका इफ़ यू विल टॉक अबाउट इस ग्राफ, तो ग्राफ डोमेन जो होगा जितना भी रियल नंबर्स होगा वो होगा 0 को छोड़ के, और रेंज जो होगा वो भी रियल नंबर्स होगा 0 को छोड़ के। तो इसका यदि ग्राफ का बात किया जाए एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, आप ड्रॉ कर सकते हैं सॉल्यूशन टेबल बना के सिंपली। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स का यदि आप ग्राफ करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और इसका यदि डोमेन का बात किया जाए, इफ़ यू विल टॉक अबाउट इट्स डोमेन, तो डोमेन भी सिंपली जो है ये रियल नंबर्स होंगे लेकिन एक्सेप्ट 0 नहीं लेने हैं। और यदि डोमेन रेंज की बात किया जाए तो रेंज भी होगा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो होने चाहिए, लेकिन 0 को छोड़ के, 0 को टच ये नहीं करेगा नहीं। तो डोमेन एंड रेंज भी आपको इसका पता चल गया होगा, एंड ग्राफ भी आपको पता चल गया होगा। ये ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स का। नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं जिसको मॉड्यूलस फंक्शन बोला जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन आप देख सकते हैं ये डिफाइन किया हुआ होता है रियल नंबर टू रियल नंबर। और डिफाइन जो है मॉडुलस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे लिखा जाता है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो होगा वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ऐसा जो फंक्शन होता है वो मॉडुलस फंक्शन होता है, ये हमेशा याद रखना है। एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो बिलोंग करेगा रियल नंबर, इसको मॉडुलस फंक्शन कहेगा।
फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, हर एक नॉन नेगेटिव वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स जो है एक्स के इक्वल टू होता है। हर एक नॉन नेगेटिव नंबर के लिए जो कि या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, एफ एक्स का जो भी वैल्यू आता है वो एक्स आता है। आप देख सकते हैं एक्स आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और नेगेटिव नंबर के लिए मीन्स एक्स यदि छोटा हो जीरो से तो जो भी वैल्यू आएगा एफ एक्स का वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ एक्स आएगा। तो ये ध्यान रखने हैं। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किए जाते हैं और मॉडुलस फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है। इसका वैल्यू जो होता है एक्स होता है जब एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और एक्स लेस देन जीरो हो, तो इसका वैल्यू जो होता है माइनस ऑफ एक्स होता है। ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का आप देख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स यदि जाएगा एक्स का वैल्यू, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली सॉल्यूशन टेबल बना के। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, आप देख सकते हैं इधर ग्राफ जाएगा, एक्स लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव साइड में आपका जाएगा, और मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है अल्टीमेटली ऐसा बनता है। ऐसे करके सेंटर से होके जाएगा, ऑरिजिन से होके ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिगर 2.13 में आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। तो सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर। सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया, और इसको डिफाइन इस टाइप किया है एफ एक्स। एफ एक्स का जो वैल्यू होगा सिग्नम फंक्शन वो जो होगा 1 होगा यदि x जो है ग्रेटर देन जीरो। x यदि जीरो से बड़ा है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जीरो होगा यदि x का वैल्यू जीरो होगा। -1 होगा इफ़ x जो है लेस देन जीरो होगा। जीरो से छोटा मीन्स नेगेटिव नंबर तो उसका वैल्यू -1। जीरो होगा तो उसका वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो तो वैल्यू उसका जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो तो उसका वैल्यू 1। ये होता है सिग्नम फंक्शन। इफ़ यू विल टॉक अबाउट इट्स ग्राफ, ग्राफ के बारे में देखें तो ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ इस टाइप बनेगा। सिग्नम फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जीरो एंड जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं ये जो है वाई इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 1 को छोड़ के ये बन रहा है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं इसका वैल्यू -1 है बट -1 को छोड़ के। तो जब नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग वैल्यू, एक्स का वैल्यू जब भी है, जब नेगेटिव हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, जीरो से यदि बड़ा एक्स का वैल्यू ले रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 आ जा रहा है। यदि लेस देन जीरो ले रहे हैं तो उसका वैल्यू माइनस में आ रहा है। एक्स का वैल्यू यदि जीरो ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जीरो आ रहा है। तो ये जो है ये है सिग्नम फंक्शन। इफ़ यू विल टॉक अबाउट इट्स डोमेन, तो डोमेन जो होता है सिग्नम फंक्शन का डोमेन वो रियल नंबर होते हैं। सिग्नम फंक्शन का डोमेन इज़ रियल नंबर। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट इट्स रेंज, रेंज का बात करें तो इसका रेंज जो है -1, 0 एंड 1 होते हैं। So always remember its domain of signum function is domain is always real number, and if we will talk about its range will be -1, 0 and 1. Always remember. And if we will talk about its drawing, its figure, its graph, then you can look at the figure at the screen that this is the graph you can draw. Next, greatest integer function. We are going to discuss greatest integer function. A function f r to r defined by f x equal to this one. greatest integer function को ऐसे शो किया जाता है और ये रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन किए हुए हैं और x जो होता है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है। एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर में ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल टू x। ऐसा जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। x का वैल्यू -1 होगा कब? जब x लाई करेगा जीरो, जब x लाई करेगा क्लोज इंटरवल -1 एंड जीरो, ओपन इंटरवल जीरो, तो उसका वैल्यू -1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नेक्स्ट जो होगा x का वैल्यू जीरो होगा, x का वैल्यू जीरो होगा जब वो क्लोज इंटरवल जीरो एंड ओपन इंटरवल 1 में लाई करेगा, ओपन इंटरवल 1 में लाई करेगा। x का वैल्यू 1 होगा जब वो क्लोज इंटरवल 1 एंड ओपन इंटरवल 1 में लाई करेगा। x का वैल्यू होगा 2 जब वो x बिलोंग करेगा किस में? क्लोज इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 3 में। तो आप देख सकते हैं इसका इफ यू विल टॉक अबाउट इट्स ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यू कैन लुक, ये स्टार्ट जो हो रहा है -1 ओपन इंटरवल -1 से -1 के बीच में, क्लोज इंटरवल -1
ओपन इंटरवल -1, क्लोज इंटरवल -2। डिफरेंट ग्राफ देख सकते हैं। इसका ग्राफ जो होता है ऐसे है, ये जो दिख रहा है ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है, उस पॉइंट पे ये ओपन है एंड इस पॉइंट पे क्लोज है। तो यू कैन लुक ग्राफ, इसका डोमेन एंड रेंज एज आई हैव डिस्कस। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होते हैं, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शन है उसका कुल अलजेब्रा हम लोग शो कर सकते हैं। लाइक एज फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन। 2 रियल फंक्शन है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। मान लो एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है fx2r और gx2r। x से रियल नंबर पर डिफाइन किया गया, 2 रियल फंक्शन है और x जो है सबसेट है r का रियल नंबर का। तो हम लोग f + g x2r लिख सकते हैं। ऐसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, फंक्शन f + g x = fx + gx ऐसा कर सकते हैं हम लोग। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x ऐसा होता है। ये एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन है। सेम में सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन वैसे ही होता है, सेम डिफाइन किया गया है। यदि 2 फंक्शन है दोनों को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो सेपरेट हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं fx - gx, जहाँ x बिलोंग करेगा सेट x में, नॉन एम्प्टी सेट x में। फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। लाइक एज अल्फा f(x) है तो अल्फा f(x), जहाँ x बिलोंग करेगा x में, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 रियल फंक्शन को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। लाइक एज fg है एंड x है तो इसको वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन राइट fx एंड gx। इसको पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। क्वोशंट ऑफ 2 रियल फंक्शन, 2 रियल फंक्शन का क्वोशंट भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं और इसको सेपरेट करके fx / gx के फॉर्म में ले सकते हैं, प्रोवाइडेड gx ≠ 0 होना चाहिए। ये सब fx और gx जो है पॉलिनोमियल फंक्शंस है। तो I hope you have understood these concepts, algebra of real functions. So this is for this class, students. I hope you have understood function and different graph of functions. Now as a summary we can discuss what is order pair. Order pair of element grouped together in particular order. Cartesian product, as I have discussed, A cross B of 2 set A and B is given by A cross B in the form of order pair AB. A belongs to capital A and B belongs to capital B. Capital A and capital B is actually set. In particular R cross R, if you will find x, that will be in the form of x, y, xy belongs to R. If we will find R cross R, then it will be formed in the form of triplet x, y, z, where x, y, z belong to capital of R. Now AB is equal to xy. If equal function both, then A is equal to x and B equal to y. Another I have discussed that if number of elements in set A is P, number of elements in set B is Q, then number of elements in its Cartesian product A cross B is PQ. Actually I have discussed already. If we will multiply a set with a null element with a phi, then total result will be phi. In general, A cross B not equal to B cross A. Always remember what is a relation I have discussed. A relation R from set A to set B is the subset of Cartesian product A cross B obtained by describing a relationship between the first element x and second element y of the order pair in A cross B. The image of element x under relation R is given by y. X, y belongs to y. The domain of R in the set of all first element of order pair of the relation R. The range of the relation R is the set of all second element of the order pair in an relation R. So these type of definitions, several I have discussed already. Now function, in this lecture I have discussed that a function f from set A to set B is a specific type of relation. It is actually a specific type of relation for which every element of x of set A has one and only one image y in set B, and we can write f A to B, that is under f mapping is from A to B. A is domain, B is codomain, where fx equal to y. A is your domain and B is codomain of f. I hope you understood all these things. The range of function
is the set of images actually real function. What is real function? Has the set of real function, one or of its subset both has its domain and as its range. What is real function? A real function has the set of real numbers or one of its subset both has its domain and as its range. Algebra of functions I have discussed right some times ago that we can add if f and g are two functions, then we can separate it out and write like that, where x belongs to x, f minus b, we can subtract two functions like that, the result will be fx minus gx, x belongs to x, and f we can multiply two function f g x, that it will be equal to fx dot gx, x belongs to x. We can multiply by a scalar to a function k fx, x belongs to x, and k is a real number. In the same way, quotient rule is applicable here. If we will divide two functions f by gx, then that will be equal to separate out fx divided by gx, where x belongs to x and provided gx not equal to 0. So this is for this class, students. I hope you understood all the basic concepts of functions and the graph of different functions. Thank you all of you.